हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। मैं रोजाना आईएएस और स्टेट लेवल के पब्लिक सर्विस कमीशंस पीएससी परीक्षाओं के लिए द हिंदू, इकोनॉमिक टाइम्स, इंडियन एक्सप्रेस, टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान टाइम्स, द पायनियर, बिजनेस स्टैंडर्ड, बिजनेस लाइन, फाइनेंशियल एक्सप्रेस, ये इंग्लिश के 9 अखबारों के एडिटोरियल्स पढ़कर आपको परिपूर्ण समग्र व्यापक नोट्स हिंदी भाषा में अपनी वीडियोज में प्रतिदिन यूट्यूब चैनल पर उपलब्ध कराता हूँ। मेरा सुझाव है कि मेरे वीडियोज को आप अंत तक फिनिश होने तक अवश्य देखिएगा, क्योंकि वीडियो के अंतिम 3 से 4 मिनट्स के दौरान आपको इंग्लिश वोकैबुलरी के इंग्लिश टू हिंदी अर्थ बताए जाते हैं। मित्रों, पेपर और पेन साथ लेकर के बैठिएगा, एक रजिस्टर और एक पेन जरूर साथ लेकर के बैठिएगा। पूरा एडिटोरियल वोकैबुलरी के साथ प्रतिदिन पेपर पे नोट करते जाइए। इससे आपके अपनी खुद की हैंडराइटिंग में ऑथेंटिक नोट्स बनते चले जाएंगे और जिनको मेमोराइज करना किसी भी प्रिंटेड नोट्स की तुलना में आपके लिए अत्यधिक सुविधाजनक होगा। इन नोट्स को, जो कि आपके खुद की हैंडराइटिंग में होंगे, इनको आपको प्रत्येक सप्ताह रिवाइज जरूर करना है, दोहराना जरूर है। मैंने देखा है मित्रों कि इन इंग्लिश के 9 अखबारों में से अक्सर 3 से 5 अखबारों तक में एडिटोरियल्स एक समान कॉमन मुद्दे पर आई हुई होती है। प्रत्येक एडिटोरियल अधिकतर द हिंदू में काफ़ी संतुलित प्रकार से दी गई होती है। फिर भी जब मैं इन 4 से 5 इंग्लिश अखबारों को रेफर करके द हिंदू वाले एडिटोरियल के टॉपिक को तैयार कर चुका होता हूँ, तो मुझे ऑन द टॉप ऑफ द वर्ल्ड जैसी कॉन्फिडेंट फीलिंग आती है। आखिर एग्जाम में क्वेश्चंस और कहाँ से आएंगे। अनेक बार सामान्य अध्ययन के विशिष्ट टॉपिक्स जैसे अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर इंडियन एक्सप्रेस और उसमें भी सी राजामोहन जैसे विद्वान के एडिटोरियल्स, बिजनेस लाइन के पर्यावरण और साइंस एंड टेक्नोलॉजी के मुद्दे पर एडिटोरियल्स, इकोनॉमिक टाइम्स के सामाजिक आर्थिक मुद्दों के एडिटोरियल्स, फाइनेंशियल एक्सप्रेस के आर्थिक सुधारों, उदारीकरण, राइट्स इश्यूज, महिला अधिकारों पर लेख काफ़ी स्पेशलाइज्ड और मेंस परीक्षा, मुख्य परीक्षा के लिए अत्यधिक प्रासंगिक होते हैं। मैं अपने चैनल पर जनरल स्टडीज के विषयों से जुड़े, सब्जेक्ट से जुड़े वीडियोज भी उपलब्ध कराता हूँ। मार्केट में एक ही पब्लिकेशन की, एक ही विषय पर, एक ही लेखक की इंग्लिश और हिंदी वाली बुक्स को ध्यान से देखें तो पाएंगे कि हिंदी वाली बुक और इंग्लिश वाली बुक के कंटेंट में कुछ ना कुछ अंतर अवश्य होता है। अनेक बार तो इंग्लिश वाली बुक में चैप्टर्स की संख्या और डिटेल्स ज़्यादा होती हैं और हिंदी वाली उसी टॉपिक की, उसी ऑथर की, उसी पब्लिकेशन की बुक में डिटेल थोड़ी कम होती है। इसीलिए इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स पूरा कंसेप्ट एक बार में पढ़कर तुरंत क्लियर कर पाते हैं, जबकि हिंदी वाले स्टूडेंट्स को एक एक कंसेप्ट पे पूरी कमांड करने के लिए 2 से 3 किताबें तक ज़्यादा पढ़नी पड़ सकती हैं। दोस्तों, कुछ डेफिनेटिव टर्म्स होते हैं, पारिभाषिक शब्द होते हैं, जिनका कि कई बार कुछ अजीब सा ट्रांसलेशन हिंदी में कर दिया जाता है। दोस्तों, ऐसी टर्म्स को, ऐसे शब्दों को, ऐसे पारिभाषिक शब्दों को हमें सीधे इंग्लिश में ही याद करना चाहिए और बहुत अच्छे प्रकार से ही, यदि कोई एग्जैक्ट टर्म मिल पाए तभी हमें उसको हिंदी में ट्रांसलेट करके लिखना चाहिए। इसीलिए दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पर मैंने जो भी सब्जेक्ट्स की वीडियोज उपलब्ध कराई हैं, उसमें इंग्लिश वाली बुक्स को कंसेप्चुअली ट्रांसलेट करके मैं उपलब्ध कराता हूँ। उदाहरण के तौर पर जीसी लियोंग की भूगोल विषय पर प्रसिद्ध पुस्तक मैंने नोट्स के रूप में हिंदी में आपको समझाई है अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, इस प्रकार से हम हिंदी माध्यम वाले जो स्टूडेंट्स हैं अपने रिजल्ट को आईएएस और पीएससी परीक्षाओं में इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स के बराबर तक ला सकते हैं। तो दोस्तों, आइए मेहनत करें, जी जान लगा दें, हिम्मत बटोर कर आगे बढ़ते जाइए, सफलता आपको अवश्य मिलेगी। दोस्तों, हम हिंदी माध्यम वाले जो स्टूडेंट्स हैं उन्हें अपना रिजल्ट इंग्लिश माध्यम वाले स्टूडेंट्स के बराबर लाना है और इसके लिए हमें सेम सोर्सेज से उन्हीं स्रोतों को पढ़ना होगा जिनको इंग्लिश वाले लोग पढ़ते आ रहे हैं।
तो दोस्तों इसीलिए मैं उन्हीं स्रोतों से आपको मटेरियल उपलब्ध कराता हूं जिनको इंग्लिश वाले स्टैंडर्ड सोर्सेस से, जिन बुक्स से पढ़ते हैं उन्हीं से हमें पढ़ना होगा। तो दोस्तों सफलता आपको अवश्य मिलेगी। ऑल द वेरी वेरी बेस्ट। थैंक यू वेरी मच।